हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो और आप सबकी लाइफ एकदम स्मूथ चल रही है। वैसे आई नो दैट कैन नॉट बी द केस। लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे तो चलता ही रहता है और चलते रहना भी चाहिए, नहीं है ना? तभी तो एक्साइटमेंट बनी रहती है। एनीवेज, खैर, तो मैं आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम करती हूँ अपने चैनल फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका में। और आज मैं बड़े दिनों बाद ऐसे किचन में खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में भी कुछ ना कुछ होते ही रहता है। कभी इधर जा रही हूँ, कभी इधर ट्रिप, कभी उधर ट्रिप। और उसके बाद आज मुझे बहुत दिनों बाद मौका मिला है फाइनली अपने जोन में आकर एक वीडियो बनाने का। मेरी एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे बहुत टाइम से बोला हुआ था कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूं कि मेरे पास क्या क्या बेकवेयर है। आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता ही है मैं कितनी बेकिंग करती हूँ। आप सबके साथ रेगुलरली शेयर भी करती हूँ अपनी रेसिपीज। तो बस इसी सिलसिले में उन्होंने मुझसे बहुत टाइम से बोला था कि मैं सारे के सारे बेकवेयर आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग ओवरड्यू है, तो अगर आप देख रहे हो तो सॉरी मेरी प्यारी सब्सक्राइबर जी, सॉरी फॉर द डिले। लेकिन फाइनली आज मैं आप सभी के साथ A to Z जितना भी मैं सामान अपनी बेकिंग में यूज करती हूँ वो सभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बी इट्स द बेकवेयर, यानी कि जो बर्तन होते हैं जिनमें हम बेक करते हैं। ये मेरे फ्रिज से आवाज आ रही है सॉरी फॉर दैट। वो आइस मेकर है ना, जब भी वो वाटर सप्लाई लेता है तो वो ऐसी आवाज करता है, सॉरी फॉर दैट। तो चलिए, वो उसका आइस का काम हो चुका है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला तो क्या था भाई, हाँ, बेकवेयर मैंने आपको बताया। तो पहले जो जिन बर्तनों में हम बेकिंग करते हैं मैं वो शेयर करूंगी। केक डेकोरेशन का सामान जो भी मेरे पास है मैं वो सब आपको दिखाऊंगी, मैंने कहाँ से लिया है सब बताऊंगी। और सारे के सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अमेजन लिंक्स। कुछ मैंने लोकल शॉप से भी लिए हुए, लेकिन उनके भी जो मैं सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं वो फाइंड करके नीचे लिंक्स दे दूंगी। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सारे के सारे लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सारे प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल हैं, सारे ही, मतलब पहले तो मैं एल्यूमिनियम के बर्तन ले लेती थी, लेकिन जैसे 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 मैं अवेयर होती गई तो मैंने अब बेकिंग में भी एल्यूमिनियम से दूर जाना शुरू कर दिया है। वैसे हम सभी जानते हैं कि बेकिंग में मोस्टली जो यूज्ड मेटल होता है, मोस्टली यूज्ड मेटल इन बेकवेयर इज एल्यूमिनियम। लेकिन क्योंकि हम सभी जानते हैं एल्यूमिनियम हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो मैं धीरे धीरे ऑल्टरनेट मटेरियल्स की तरफ शिफ्ट हो रही हूँ। वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, इसलिए मैंने पहले अपना कुकवेयर कलेक्शन बनाया है। आपने मेरी कुकवेयर वाली वीडियो देखी है? नहीं देखी ना, तो जाके देखो, वो सच में बहुत अच्छी वीडियो है। एंड आई एम रियली हैप्पी टू अनाउंस दैट वन इज द मोस्ट वॉच्ड वीडियो on my channel till date. It's more than 35,000 views, and which is really great for a small channel like mine. And thank you so much for all the love that you all have been giving on that video. और प्लीज इस वीडियो को भी आप ऐसे ही देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा ना, नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को प्लीज शेयर करना, बिकॉज मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ ना, होपफुली वो आप सबके लिए बहुत यूजफुल होगी। तो ये जैसे कुकवेयर वाली वीडियो है, उसमें मैंने हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स ऑफ कुकवेयर आपके साथ शेयर किए हैं, और साथ ही शेयर किया अपना सारा का सारा स्टील कुकवेयर का कलेक्शन। मैं नीचे वीडियो आपको लिंक कर दूंगी, अगर आपको इंटरेस्ट आया है तो प्लीज उसे भी जरूर जाकर देखिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्दी बेकवेयर के बारे में, मतलब टोटल बेकवेयर के बारे में, और कैसे मैं अपने बेकवेयर को धीरे धीरे एक होलिस्टिक हेल्दी वे में ट्रांसफॉर्म करती जा रही हूँ। तो मैंने बताया जैसे कि हम बात करेंगे इसमें बेकवेयर की, केक डेकोरेशन के सामान की, डिस्पोजेबल बेकवेयर की, यानी जिसमें कि कप केक लाइनर वगैरह सब कुछ आ जाएगा। आपके नोजल्स जो भी डेकोरेशन के लिए चाहिए होते हैं वो भी सब आ जाएंगे। कुकी कटर्स जो भी आपको चाहिए होते हैं, कुकी स्टैम्प्स आ जाएंगी, कुकी कटर्स आ जाएंगे। आपके जो क्या बोलते हैं, टूल्स, ठीक है, मैं मतलब आई मीन टू से जो विस्क है, स्पैचुला है, उन सब के बारे में आपको बता दूंगी कि कौन सा मटेरियल यूज करना अच्छा होता है और मेरे पास कौन सा है और मैंने कहाँ से लिया है, और नीचे सबके लिंक्स भी दे दूंगी। तो इस वीडियो में मैं ये सब कवर करने वाली हूँ, और आप जरूर इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप बेकिंग में इंटरेस्टेड है ना, तो ये आपके बहुत काम आने वाली इन्फॉर्मेशन है, और आई होप आपके लिए, आई मीन इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बेकिंग। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, और प्लीज अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अगर आपने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं ना, तो मैंने एक वीडियो में अपने तीनों अवन भी दिखाए हैं। आई हैव 3 ovens। वन इज दिस सिंपल माइक्रोवेव प्लस ग्रिल, और एक है ये OTG 40 लीटर का मर्फी रिचर्ड्स का, और एक मेरे पास बड़ा ओवन यहाँ है जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कैमरा मोड़कर। यहाँ पर मेरे पास है गैस ओवन ग्लेन का 65 लीटर इनबिल्ट। तो मेरे पास ये 3 ओवन है, उसी को देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि मैं कितनी बेकिंग पसंद करती हूँ। तो ये जो जब हम इस घर का इंटीरियर प्लान कर रहे थे ना, 3 साल हो गए हमें इस घर में आए हुए, तो इस घर का इंटीरियर प्लान करते हुए मैंने अपने इन ओवंस की जगह फिट करवाई। ये दोनों मेरे पास पहले से थे, और एक जो बड़ा इनबिल्ट है वो हमने अभी लगवाया इस घर में आने के बाद। तो इस यूनिट को मैंने पूरा अपनी बेकिंग यूनिट समझकर बनवाया था। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ एक कबर्ड है। इस कबर्ड को मैं खोलूं तो इसमें पूरा मेरा बेकिंग रिलेटेड सामान रहता है। इसमें 2 शेल्व्स हैं और ये बहुत डीप है, 2.5 फीट डीप है, और सारा का सारा इसमें मेरा बेकिंग रिलेटेड सामान रहता है। वो ही मैं आपको अभी सब निकाल कर दिखाने वाली हूँ। तो इसके ऊपर तो ये कबर्ड है, 2 शेल्फ कबर्ड। यहाँ पर हमारा माइक्रोवेव का कनेक्शन है। माइक्रोवेव को इलेक्ट्रिसिटी यहीं से मिल जाती है। इसका स्विच पीछे से कनेक्टेड है, स्विच नहीं सॉकेट पीछे से कनेक्टेड है, और इसका स्विच हमारे पास उधर है। जब भी हमें यूज करना होता है वी जस्ट स्विच ऑन फ्रॉम दैट साइड। सिमिलरली ये OTG भी यहाँ से कनेक्टेड है, इसको पीछे से ही पावर दिया हुआ है, स्विच उधर है। और ये जो ड्रॉर है ये मैंने स्पेशली अपने कैमरा एंड स्टफ रखने के लिए बनवाई थी। इसमें एक सॉकेट भी दिया है ताकि कैमरा की बैटरीज कभी चार्ज करनी है या मुझे कभी अपना लैपटॉप चार्ज करना है तो वो मैं यहीं कर सकूं। ये ड्रॉर थोड़ा जंक ड्रॉर बन जाता है मेरी किचन में कभी कभी। देखिए जैसे कि ये यहाँ क्या कर रहा है, ये बेबी चेयर के व्हील्स यहाँ क्या कर रहे हैं, बट आ जाता है। रोबोट की वॉल यहाँ क्या कर रही है, बट कर रही है जो कर रही है। ये ट्राइपॉड है, खैर इसकी जगह तो यही है, ट्राइपॉड तो किचन में चाहिए होता है मुझे। एनीवेज ये मतलब मेरा इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉर इन द किचन कम जंक ड्रॉर जिसे मैं बना चुकी हूँ वो है। और फाइनली ये एक ह्यूज डीप ड्रॉर है जिसमें मैंने अपने बड़े बड़े बेकवेयर रखे हुए हैं, और साथ ही इसका एक सेक्शन बनाया हुआ है जिसमें मैं अपने सारे बड़े बड़े तवा रखती हूँ। ग्रिल पैन है, ऐसे डोसा तवा है, ऐसी बड़ी बड़ी चीजें। और साथ ही यहाँ पर ये कूलिंग रैक्स हैं, कुकी शीट्स हैं, केक टर्न टेबल है, मफिन ट्रेज हैं। मतलब बेकिंग का सामान के लिए मैंने ये सोचकर बनवाया था। और इसमें मैंने 4 पार्टीशन दिए हैं, बस एक पार्टीशन को मैं तवा वगैरह के लिए यूज करती हूँ जो बहुत बड़े हैं। एक्चुअली मुझे ना किचन में बिल्कुल नीट एंड क्लीन लुक पसंद है। तो जब मैं इस किचन को डिजाइन कर रही थी ना, तो मैंने एक एक चीज के बारे में स्पेस सोचकर बनवाया था कि मैं तवे यहाँ रख सकूं, यूज्ड किचन नैपकिन्स कहाँ रखूं, उसके लिए भी एक लॉन्ड्री बैग किचन में फिट करके बनवाया था। और चाकू की भी स्पेस होनी चाहिए, मतलब मुझे ना क्लीन नीट लुक पसंद है, इसलिए मैंने एकदम प्लेन व्हाइट टाइल्स लगवाई है ऑल। खैर वो सब बात की बातें हैं। आज मैं आपको अपना पूरा बेकिंग यूनिट दिखाती हूँ। तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि ये पूरा का पूरा जो टॉल यूनिट है ये मेरा पूरा बेकवेयर से बेकिंग से रिलेटेड यूनिट है। अब शुरू करते हैं। इसमें से मैं आपको सामान निकाल कर दिखाना शुरू करती हूँ। बस उससे पहले मैं एक बार कैमरा हाथ में लेकर आपको अच्छे से ये पूरा दिखा दूं और अपना बड़ा ओवन किधर है वो भी दिखा देती हूँ। तो भाई ये है टॉल यूनिट, ये ऊपर से ये नीचे तक जाता है। और इस टॉल यूनिट में सबसे ऊपर का ये कवर्ड है। ये हुआ मेरा बेकिंग का कपबोर्ड। These 2 shelf hold most of the bakeware and the related stuff over there. Then this microwave, then this OTG, and then this junk drawer here, and junk cum electronics, and then this huge drawer. और मेरे किचन में जब हम यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर है मेरा ये ग्लेन का बिग 65 लीटर गैस ओवन। इसके बारे में भी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने एक बहुत अच्छा, अपनी जान में मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने तीनों ओवंस को कंपेयर किया है कि अगर आप बेकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपको किस ओवन में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने ये वाला गैस ओवन 65 लीटर, अपना मर्फी रिचर्ड्स OTG 40 लीटर्स और अपना माइक्रोवेव प्लस ग्रिल
कॉम्बिनेशन और ओटीजी सबको कंपेयर करके बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है, जिसे आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हो। मैं नीचे लिंक कर दूंगी, वो प्लीज वॉच इट एंड डू लेट मी नो कि इन्फॉर्मेशन काम की है या मैं उस वीडियो को दोबारा बनाऊं। आप मुझे प्लीज बताइए, जरूर बताइएगा कि मैं उस वीडियो को दोबारा बनाऊं क्या। तो अब चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बेकवेयर निकाल के दिखाना शुरू करती हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। निकालने से पहले मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसे कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। तो ये है इसका अपर शेल्फ। सबसे पहले ये मेरा प्यारा मनी प्लांट, मुझे मनी प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे घर में 10-12 भरे पड़े हैं और ये देखिए कितना लंबा है। इसकी मैं इतनी बार कटिंग्स ले चुकी हूँ, फिर ये बड़ा हो जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये पूरी टॉल यूनिट को नीचे तक आ गया। अब इसमें दो हैं, दो क्रीपर्स आ रही हैं, व्हाटएवर लताएं। ये बहुत सुंदर लगता है ना अच्छा, एक लाइक मेरे मनी प्लांट के लिए, हाँ जरूर। और मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन है मनी प्लांट्स का। इफ यू वांट आई विल शो यू। आई रियली लाइक डेकोरेटिंग माय होम विद प्लांट्स। तो खैर एनीवेज, हम बात कर रहे थे इसकी। तो मैंने कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है अपनी कबर्ड को। ऐसे वाले बास्केट्स मैं बहुत पहले डीमार्ट से लाई थी, तो इसमें मैंने ऐसे लेबल लगाकर रखे हुए हैं। एक ये ऐसी बास्केट को मैंने ऐसे सारे टूल्स के लिए डेडिकेट किया हुआ है। इसके पीछे और 2 हैं जिसमें मैंने ऐसे कपकेक लाइनर्स, कुकी कटर्स ऐसे रखे हुए हैं। और यहाँ पर मेरे ये थोड़े से स्क्यूअर्स रहते हैं। और ये बेकिंग में बहुत काम आता है स्केल। ये तो बड़ा वाला स्पैचुला है। ये स्टील का स्केल एक किचन में काफी काम आता है, तो एक ये जरूर रहता है मेरी किचन में। और यहाँ पर ये हो गई बास्केट्स। ये अभी मैं आपको सामान भी निकाल कर दिखाऊंगी। ये है मेरे थोड़े बहुत बेकवेयर, इधर है थोड़े ग्लास के, दूसरी कबर्ड में भी हैं। ये है कुकी प्रेस एंड ये सारा एल्यूमिनियम का बेकवेयर है। यहाँ पर थोड़ी जगह थी तो मैं अपना इंडक्शन यहीं पर रख देती हूँ क्योंकि काफी स्पेस था। और ये एक्स्ट्रा बेकिंग पेपर, जो ऑलरेडी इन यूज बेकिंग पेपर होता है, वो बाहर टिश्यू होल्डर में लगा रहता है। और पीछे रखे हैं कुछ बेक एंड सर्व, डायरेक्ट बेक एंड सर्व पेपर मोल्ड्स। इनको भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये 2 शेल्फ्स को मैंने स्पेस ऑप्टिमाइज करके यहाँ रखा हुआ है। ये यहाँ पर है वेइंग स्केल, ये किचन वेइंग स्केल है। तो इस तरह से चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे बेसिक एल्यूमिनियम बेकिंग मोल्ड्स के साथ। तो भाई मेरे पास जितने भी एल्यूमिनियम बेसिक बेकिंग मोल्ड्स है ना, ये या तो मैंने अमेजन से लिए हैं और या फिर मैंने लिए हैं एक बेंगलोर में इंस्टीट्यूट है बेकिंग रिलेटेड, बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ बेकिंग एंड कुलिनरी आर्ट्स। उन्हीं के इंस्टीट्यूट कॉलेज के पास ही एक शॉप है जिस पर आपको, अगर आप बेंगलोर में है ना, तो A to Z सारा बेकिंग का सामान रीजनेबल रेट्स पे मिल जाएगा। मैं एक कमेंट पिन कर दूंगी उस शॉप के एग्जैक्ट नेम और लोकेशन के साथ, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट आपके लिए मैं जरूर एक कमेंट में डाल दूंगी पिन करके, प्लीज आप उसको देख लेना। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ऑब्वियसली, तो वो बेंगलोर में अगर आप है ना और आपको रीजनेबल रेट्स पर बेकिंग का स्टफ चाहिए तो वो आपको सारा का सारा उस शॉप पे मिल जाएगा। वो बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ बेकिंग एंड कुलिनरी आर्ट्स की शॉप है अपनी, और वहां के रेट्स होते हैं बहुत अच्छे। और आपको यू नीड नॉट थिंक इवन वंस कि वहां पर बेकिंग का ये मिलेगा या नहीं, वो मिलेगा या नहीं। वहां पर A to Z सारा का सारा स्टफ आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा इन अ सेटिंग लाइक मॉल। सब कुछ सामने रखा होगा एंड यू कैन चूज पिक वट एवर यू वॉन्ट। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास ये एक है ये 5 इंच का राउंड केक टिन, एक है ये 7 इंच का राउंड केक टिन। अच्छा, जब भी आप एल्यूमिनियम के बेकवेयर लेना, अब भाई देखिए बेकवेयर एल्यूमिनियम का पॉपुलर क्यों होता है, बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट और उसमें बेकिंग बहुत अच्छी होती है, ब्राउनिंग बहुत अच्छी होती है ऑब्वियसली। और दूसरा ये सस्ता मिल जाता है। तो इंडिया में तो एल्यूमिनियम का बेकवेयर बहुत ही पॉपुलर है, आपको पता ही है। जब भी आप बेकवेयर सर्च करोगे सबसे पहले आपको इस तरह के सिल्वर लुकिंग एल्यूमिनियम बेकवेयर ही मिलेंगे कॉमनली। लेकिन क्या है ना, और भी बेकवेयर हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी, बट ये सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ ऑप्शन है। लेकिन जब भी आप एल्यूमिनियम बेकवेयर लेना तो मेरी आपको 2 वर्ड ऑफ कॉशन है। फर्स्ट इज, आप बहुत थिन मटेरियल ना लें एल्यूमिनियम का। अब जैसे ये देखिए, ये ना बहुत थिन नहीं है, दिस इज थिक एल्यूमिनियम।
तो भाई ये तो सबको पता है कि एल्यूमिनियम जो है अगर हम उसे हीट करते हैं तो वो हमारे खाने में लीच करता है, वो मेल्ट हो होकर खाने में आ जाता है। आपने भी आई एम श्योर ऐसी स्टडीज के बारे में बहुत बार पढ़ा होगा जिनमें वो कहते हैं अगर आप एल्यूमिनियम का बर्तन यूज कर रहे हैं तो उसको वे करिए, शुरुआत में नया लाकर आप उसका वेट लेकर रखिए और उसको 6 महीने तक इस्तेमाल करके फिर से वेट कीजिए, आपको जरूर उसमें कुछ ग्राम्स कम मिलेगा। इसका मतलब कि उतना एल्यूमिनियम आप उस बर्तन से खा चुके हैं, एग्जैक्टली कंज्यूम कर चुके हैं। एंड एल्यूमिनियम इज लिंक्ड टू सम सीरियस हेल्थ हैजार्ड्स, इवन एल्जाइमर्स। बहुत सारी स्टडीज ये प्रूव कर चुकी हैं, बहुत सारी स्टडीज नहीं प्रूव कर पाई हैं। बट वाई इवन थिंक वंस when you have better options available and when you have 2 words of caution by me तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि भाई आप बहुत पतला एल्यूमिनियम ना लीजिए। ये देखिए जैसा बिल्कुल पतरे जैसा एल्यूमिनियम जो होता है ना वो आप मत लीजिए। ऑब्वियसली वो पतला होगा तो हीट होते ही वो जल्दी मेल्ट होगा और जल्दी आपके खाने में आ जाएगा। और दूसरा वर्ड ऑफ कॉशन है, अब भाई बहुत सारी बेकिंग में शेप्स चाहिए। मान लीजिए मुझे ये हार्ट शेप का केक बनाना है, अब मुझे रोज तो ये बनाना नहीं है कि मैं इसका सिरेमिक का हार्ट मोल्ड लूं जो बहुत महंगा भी मिलता है। ये कभी कभी बनाना है एंड इजीली कभी कभी ही चाहिए, तो इतना इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। और एल्यूमिनियम में इजीली अवेलेबल है। हार्ट शेप सिरेमिक पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा, फिर उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा अच्छा खासा पैसा, राइट। ये 150, 200, 250 रुपए में मुझे मिल गया है। सिरेमिक का कुछ अबाउट 2000 मिलेगा इस साइज का। दिस इज फॉर ½ kg ऑफ केक, ठीक है। तो एल्यूमिनियम मान लीजिए लेना पड़ भी रहा है तो आप एक तो वो मोटा वाला लीजिए। दूसरा वर्ड ऑफ कॉशन है ऑलवेज लाइन योर बेकिंग पैन विथ फूड सेफ पार्चमेंट पेपर। बहुत इजीली अवेलेबल है। अभी मैंने आपको जो दिखाया था, वेट मिनट, ये वाला मैं अक्सर लेती हूँ। ये है ऑडी का इको बेक। ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये फूड सेफ है, बायोडिग्रेडेबल है, आप एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं करेंगे इसे यूज करके। फूड सेफ ये है ही है, प्लस दिस इज रीयूजेबल अप टू 5 to 7 टाइम्स। अगर इसमें जान बची है तो आप इसको वाइप करके रख लीजिए, अगली बार फिर यूज करिए। और मैं ऐसा बहुत करती हूँ, आपने वीडियोस में भी शायद नोटिस किया हो। कुकीज में बनाते हुए तो कभी खराब ही नहीं होता है तो उसको रीयूज करती रहती हूँ जब तक उसमें जान है, जब तक वो जलता नहीं है मैं जरूर रीयूज करती हूँ। और करना भी चाहिए, हम क्यों अपने एनवायरनमेंट को इतना दुख दें, है ना। इतनी कंज्यूमरिज्म ला लाकर हमने अपने एनवायरनमेंट को बिगाड़ दिया है, तो हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेकर उसे ठीक भी रखना चाहिए। वैसे मैं भी बहुत पंडित नहीं हूँ, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें मेरे हाथ में है मैं वो करती रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है वो सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। तो ये जो बेकिंग पेपर है आप इसको हार्ट की शेप में पूरा काट लें और नीचे भी लाइन कर दें और ऐसे ही इसकी बाउंड्री भी पूरी लाइन कर दें। तो आप क्या कर देंगे, अपने फूड का एक्सपोजर जो है एल्यूमिनियम के साथ उसको मिनिमाइज कर देंगे, तो अब आपका फूड टच नहीं होगा, तो वो लीच नहीं होगा। तो देखिए भाई केक मोल्ड्स तो सबको चाहिए होते हैं, राउंड केक मोल्ड्स, लेकिन मेरे पास बस ये 2 ही हैं। क्यों? क्योंकि मैं स्मार्टली अपने किचन के ये जो इंडक्शन बेस वाले, फ्लैट बेस वाले पतीले हैं, फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील के, इनको मैं केक बेकिंग में इजीली यूज करती हूँ। वाई? बिकॉज देखिए एल्यूमिनियम यूज इसलिए किया जाता है बिकॉज इट इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि स्टील इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। स्टील के भी बर्तन हम कुकिंग में गैस स्टॉव पे यूज करते हैं एंड दीज आर 100% अवन सेफ। ये बिल्कुल अवन में जा सकते हैं। आप आराम से अपने किसी भी स्टील की कटोरी में कपकेक्स बनाइए, ग्लास में बनाइए, या फिर इस तरह से मेरी तरह पतीलों में केक्स बनाइए। तो आपने देखा होगा मैंने अपनी पिछली जो डॉटर का बर्थडे केक बनाया वो भी एक 9 इंची बड़ा इस तरह का पतीला टोप यूज करके उसे अवन में, एक ये छोटा वाला मोल्ड और एक बड़ा वो 9 इंच का पतीला लेकर मैंने 2 टियर केक बनाया है। तो बिल्कुल ये सेफ है, बिल्कुल इनमें अच्छे से केक बन सकता है एंड ये फूड सेफ है। तो वैसे भी हम सभी किचन में, मोस्ट ऑफ अस और रनिंग आउट ऑफ स्पेस इन द किचन, सो व्हाई नॉट पुट द थिंग्स टू मल्टी यूजेस। हाँ, सिंगल चीज को आप मल्टीपल यूजेस में करिए, अपना स्पेस भी बचाइए, स्मार्टली यूज भी करिए, और ऑब्वियसली दिस इज बेटर फॉर योर हेल्थ एंड देन एल्यूमिनियम। तो मैंने ज्यादा ऐसे मोल्ड इकट्ठे ना करते हुए ऐसे मल्टीपर्पज चीजें रखी हुई है, तो बस बेसिकली फ्लैट बेस होगा तो अच्छे से बेकिंग होगी। तो ये इस तरह के पतीले में यूज करती हूँ। ये हो गए 2 राउंड केक टिन्स, ये हो गया ½ kg हार्ट केक मोल्ड, ये है मेरे पास एक टार्ट पैन जिसका ये लूज बेस है। तो बेसिकली जब आप टार्ट कीश कुछ भी बनाएं तो वो इस तरह से निकल आता है, आपको चिंता नहीं करनी पड़ती कि वो निकलेगा या नहीं बिकॉज ऑफ दीज
ग्रूव्स, पर आसानी से निकल आता है। क्योंकि ये पतले एल्यूमिनियम का है तो इसे अब मैं नो बेक चीजों में ज्यादा यूज करना पसंद करती हूँ। जैसे नो बेक टार्ट बनाया कभी तो यूज करती हूँ, रादर देन बेकिंग के लिए मैं इस तरह का एक अब सिरेमिक का लेने वाली हूँ फॉर द कीश एंड ऑल द बेक्ड चीजों के लिए, टार्ट्स के लिए। लेकिन ये नो बेक चीजों में मैं यूज कर लेती हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि हीट नहीं होगा तो एल्यूमिनियम लीच नहीं होगा। इसका लिंक भी वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सिरेमिक वाले का भी और इसका भी, आप देख सकते हो। इससे आगे बढ़ते हैं ब्रेड मोल्ड्स की तरफ। तो ये मेरा सबसे छोटा ब्रेड मोल्ड है। ये फ्रूट केक वगैरह में भी बहुत काम आता है और कभी कभी ब्रेड का डो ज्यादा गुंज जाए तो एक बड़ा लोफ और एक छोटा लोफ मैं साथ में बना लेती हूँ। ये इस तरह से कवर के साथ आता है, प्रूफिंग के लिए रखना हो या आपको फ्लैट ब्रेड बनानी हो स्लाइसेस, तब भी ये कवर आप यूज कर सकते हो। वैसे मैं ये इतना छोटा मोल्ड है ना, इसकी हाइट कम है तो मैं इसे कवर के साथ कम यूज करती हूँ, बट ये ऐसे कवर के साथ आता है। ये है एक आई थिंक 6 by 2.5 इंचेस का ब्रेड मोल्ड। और दूसरा मेरे पास है एक टॉल ब्रेड मोल्ड जो है 8 by 5 इंचेस, 8 by 4 इंचेस। ये भी कवर के साथ आता है। जब आपको स्क्वायर स्लाइसेस वाली ब्रेड चाहिए हो तो आप उसको प्रूफ भी कवर के साथ करेंगे और बेक भी कवर के साथ करेंगे तो आपकी स्लाइसेस स्क्वायर निकलती हैं। तो ये वाला है 8 by 4 इंचेस का। ये दोनों ही एल्यूमिनियम के हैं। और एक ये है मेरे पास कार्बन स्टील का ब्रेड मोल्ड, मेरे पास पिछले 10-12 सालों से, सो प्लीज इग्नोर। ये ऐसा वियर एंड टियर इसका हो चुका है, ये पूरा खराब हो चुका है, बट ये काफी अच्छा मेरा इसने साथ दिया है। ये एक 9 by 4 इंचेस का ब्रेड मोल्ड है, काफी बड़े साइज का और एक अच्छा मोल्ड है, कार्बन स्टील में है ये। तो बेकवेयर में आजकल कार्बन स्टील बहुत पॉपुलर है। तो कार्बन स्टील का एक मैंने ये रिसेंटली मेयर का लिया था कुछ महीनों पहले। ये मेरा इकलौता बंट केक पैन है, का है वेरी थिक नाइस बेकवेयर। ये करीब 1200 रुपए का पैन है और इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो नॉन टॉक्सिक है और फूड में बिल्कुल लीच नहीं होता है और ये नॉन स्टिक है। तो इसके जो ग्रूव्स है ना, उनमें से केक बड़ी इजीली निकल आता है। मेयर ब्रांड का ये है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये 3 कप आटे का जब आपको केक बनाना हो ना, मिनिमम 3 कप्स, तब ये बड़ा सा केक मोल्ड यूज होता है। और बाकी ये है बहुत अच्छी क्वालिटी का। तो कार्बन स्टील में आपको बताऊं मिड रेंज का एक प्रोडक्ट है। सिरेमिक जितना महंगा भी नहीं होता बेकवेयर में और एल्यूमिनियम जितना सस्ता भी नहीं होता। मिड रेंज में आपको कार्बन स्टील के जो बेकवेयर मिल जाएंगे ना, दीज आर बेटर फॉर योर हेल्थ। सो अगेन 1 स्टेप अहेड फॉर योर फैमिलीज हेल्थ। तो मैं आजकल कार्बन स्टील के बेकवेयर इकट्ठे कर रही हूँ या फिर सिरेमिक और ग्लास के, तो वही मुझे अपनी फैमिली के लिए यूज करना अच्छा लगता है। एल्यूमिनियम के मेरे पास ये 2, एक ये रेक्टेंगुलर शेप का पैन है, दिस इज लाइक 12 by 5। ये मुझे रस्क के लिए यूज करना बहुत पसंद है, क्योंकि बेसिकली रस्क के लिए जब भी स्लाइस करना होता है ना, तो इसको एक बार वर्टिकली स्लाइस कर दो और फिर स्लाइसेस निकाल दो तो 2-2 रस्क निकल आते हैं बड़े आराम से। तो ये मेरा फेवरेट पैन है रस्क के लिए यूज करने के लिए, और मैं हमेशा इसे लाइन करके ही यूज करती हूँ। पर इसका साइज बहुत परफेक्ट है रस्क के लिए। आपने मेरी रस्क की रेसिपी नहीं देखी है तो प्लीज वो भी जाके देखिए, एकदम परफेक्ट रेसिपी है क्रिस्पी क्रंची रस्क बनाने की। और ये वाला है 10 by 10 का स्क्वायर मोल्ड। ये भी हमेशा एल्यूमिनियम है तो लाइन करके ही यूज करती हूँ। सॉरी इफ आई एम बीइंग रिपीटेटिव, लेकिन मैं आपको भी अच्छे से लाइन करने की अहमियत बताना चाहती हूँ, ताकि दोनों बातें हैं, चिपकेगा भी नहीं आपका केक और फूड में एल्यूमिनियम लीच भी नहीं होगा, तो आपके लिए अच्छा है। मैं ज्यादा बोल रही हूँ तो भी प्लीज सुन लो, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा बेटर ऑप्शन है। जरूर बेकिंग पेपर से अपने बेकवेयर को लाइन करिए। तो ये 10 by 10 का है। इसमें 3 कप्स आटे का मिनिमम केक जब भी बनाना हो तब बनाना होता है। उसकी कैपेसिटी से रेक्टेंगुलर वाले की एग्जैक्टली डबल कैपेसिटी इसकी है। मैं सबको एग्जैक्टली लिंक कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं अब जल्दी बोल रही हूँ। मेरे पास ये हैं कुछ कुकी शीट्स। ये कुकी शीट्स हैं ऐसे एल्यूमिनियम की। ये मैंने बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ बेकिंग से ली थी। तो ये बड़ी अच्छी सी 15 by 10 की कुकी शीट्स है। इसमें एक ट्रे में आराम से 250 ग्राम आटे की कुकीज बन जाती हैं। तो एक ट्रे जैसे ही रेडी हो, आप दूसरी डाल दो, तीसरी डाल दो, और हाँ, लाइन जरूर करो बेकिंग पेपर से। तो ऐसी मेरे पास 3 ट्रेज हैं। ये कुकी शीट्स के नाम से मिलती हैं, मैं नीचे लिंक कर दूंगी।
इनके अलावा मेरे पास एक फैंसी कुकी शीट है। ये मैंने अपने बड़े ओवन में फिट करने के लिए ली थी। ये एग्जैक्टली 65 लीटर ओवन में ये साइज फिट हो जाता है। तो मैं इसका साइज यहाँ लिख रही हूँ। और ये है यूएस से पैन बेकवेयर की। ये मैंने अमेजन से ही ली है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये थिक है, ऊपर से इसमें जो ये ग्रूव्स करके डिजाइन है ना, ऐसा ये जो ग्रूव्स बने हुए हैं, इनसे कुकीज़ बहुत अच्छी बेक होती हैं बिकॉज नीचे से भी हीट पास हो जाती है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है कुकी शीट, बड़े ओवन में फिट हो जाती है और इसमें आराम से 400 ग्राम तक के आटे की कुकीज़ एक साथ बन के निकल आती हैं। अब दिखाती हूँ मैं आपको अपने कपकेक मोल्ड्स। तो मेरे पास है ये एक मिनी कपकेक मोल्ड। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे 24 कपकेक्स इसमें एक साथ निकल आते हैं। ये नॉन स्टिक है, लेकिन मैं इसके बारे में चिंता क्यों नहीं करती हूँ कपकेक्स में, क्योंकि कपकेक में ज़रूरी है आप पेपर लाइनर लगाएं, है ना। एक एक निकालना या ग्रीस करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा कपकेक बनाते हुए ज़रूर पेपर लाइनर यूज़ करती हूँ। इसलिए एल्यूमिनियम का भी हो तब भी मैं चिंता नहीं करती, क्योंकि पेपर लाइनर तो लगाना ही है, तो एल्यूमिनियम विल नॉट टच माई फूड। जैसे कि एक है मेरे पास, ये बहुत पुराना 10 साल से 11 साल से ये मेरे पास है। मैंने एक देहरादून में एक लोकल शॉप से लिया था। ये बिग साइज कपकेक्स का मोल्ड है। 12 कपकेक्स इसमें एक साथ बनते हैं और इसमें पेपर मोल्ड लगना ही है, इसलिए मैं इसके थिन या थिक एल्यूमिनियम की या कोई भी चिंता नहीं करती। मैंने 250-300 या 400 रुपये का ही लिया था और ये 10 सालों से मैं इसको रगड़ रगड़ के यूज़ कर रही हूँ। ये ठीक चल रहा है और कोई टेंशन नहीं है फूड में लीच होने की। कपकेक लाइनर लगना ही लगना है, तो ये ऐसा है। और एक और मेरे पास ऐसा ही 12 केक मोल्ड है। 12 कपकेक मोल्ड है। ये भी बिग साइज का है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये है ऐसा एम्प्टी बॉटम। इसमें ये ऐसे प्लेट्स अलग से आए हैं, तो उस तरह से जैसे मैंने आपको कीश पैन दिखाया था उसी तरह से इसको भी डीमोल्ड करना आसान है। जैसे कभी मैंने एक बार हैश ब्राउन कप्स बनाए थे, या इसमें मैं बहुत सारी कीश बनाना पसंद करती हूँ, तो तब मैं इसको यूज़ करती हूँ। जब भी मिनी कीश बनाती हूँ तब मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो इसके बॉटम ऐसे लूज है, इसके साथ आए थे। ये भी 12 कैविटी पैन है और बड़ा साइज का है। इसका बेस भी 2.5 इंच का है और ऊपर से 3 या 4 इंच का कपकेक निकलता है। अच्छा बड़ा बिग साइज मफिन जो होता है वही निकलता है इसमें से। और ये भी बहुत अच्छा चल रहा है मेरे पास कुछ सालों से, 4-5 सालों से। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा कपकेक मोल्ड मेरे पास एक ये 6 कैविटी भी है। मेरे बड़े ओवन में 2 ट्रे एक साथ आ जाती हैं, इसलिए मैंने ऐसे रखने के हिसाब से लिया था ये 6 स्पेशली। तो 2 इकट्ठे 12 + 6 18 कपकेक्स एक साथ एक लेवल पे बेक हो जाते हैं। एक मेरे पास ये है केक डोनट मोल्ड। डोनट वैसे तो ब्रेड की तरह आटे से गूंद कर कट करके बनते हैं, लेकिन ये मैंने शौक में लिया था केक डोनट्स बनाने के लिए। पर अब मैं इसे यूज़ करने से कतराती हूँ, क्योंकि इसको लाइन करना बहुत मुश्किल है एंड देन एल्यूमिनियम विल डेफिनेटली टच द फूड। तो मैं यूज़ कर लेती हूँ अब है तो, लेकिन बहुत कभी कभी रेयरली ही यूज़ करती हूँ। ये बस शेप के लिए है कि केक डोनट सुंदर लगेंगे, बीच में से होल आएगा तो ये कुछ इस तरह से है। एनीवेज ये मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ। ये हो गए कपकेक मोल्ड्स। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना ग्लास बेकवेयर कलेक्शन। तो एक तो ये मैंने कुछ महीनों पहले ही लिया है बोरोसिल का 9x5 का ब्रेड मोल्ड। ये मेरा फेवरेट बन चुका है जब से ये आया है। मैं इसमें ही सारे केक्स बनाना पसंद करती हूँ भाई। ऑब्वियसली ग्लास इज फूड सेफ, राइट। अवन सेफ, फूड सेफ, फ्रिज सेफ, फ्रीजर सेफ, राइट। तो मैं इसको बहुत पसंद करती हूँ। मैं पिछले 7-8 महीने से इसे बहुत रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ, ऑलमोस्ट ट्वाइस एवरी वीक। और ये बहुत अच्छा भी चल रहा है और देखने में भी अच्छा है, क्लासी भी है और ऑब्वियसली फूड सेफ है, तो मेरा फेवरेट है। तो एक ये मोल्ड है मेरे पास ग्लास का, और साथ ही ग्लास के मेरे पास हैं ये बोरोसिल के बेक एंड सर्व एंड स्टोर कंटेनर्स। ये मेरे पास बहुत सालों से हैं। देखिए मैं इनको इस तरह से स्टोरेज के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ। ये मैं अभी फ्रिज से निकाल के लाई हूँ। ऐसे धनिया साफ करके इसमें रखा हुआ है। और यहाँ ये बड़े साइज का ये वाला 1 लीटर है, ये वाला 400 ml है और मीडियम साइज इसका 650 ml है। तो इनको मैं इस तरह से भी यूज़ कर लेती हूँ। अभी फ़िलहाल इन 2 में मैंने ऐसे ग्रीन स्टोर किए हुए हैं। ये पालक हो गई, ये धनिया हो गया। और इसका जो मिड साइज है इसमें मैंने रिसेंटली एक चॉकलेट बनाना लोफ बनाया था, तो बेसिकली मैंने इसी में बेक किया और इसी में कट करके पीसेस ऐसे स्टोर करके इसी में ही रखा हुआ है। तो इसकी कैपेसिटी है 1 and 1/4 कप ऑफ फ्लावर। ये देखिए मैंने इसी में बेक करके उसके बाद ठंडा करने के बाद पीसेस कट करके इसी को ही एज इट इज मैंने फ्रिज में
स्टोर करके रख दिया था। तो मुझे ये कंटेनर्स बहुत पसंद है। इनके लिड्स माइक्रोवेव सेफ नहीं है, अवन सेफ नहीं है, लेकिन कंटेनर्स सारे के सारे अवन सेफ हैं। दे कैन हैंडल सम गुड रेंज ऑफ टेम्परेचर और फ्रीजर सेफ भी हैं। तो ये कंटेनर्स तो मेरे बहुत फेवरेट हैं। कुछ पिछले 6 सालों से मैं इनको इस्तेमाल कर रही हूँ और 6 साल में रोज ही यूज होते हैं और इनका कुछ खास बिगड़ा भी नहीं है, एक्सेप्ट मेरी मेड्स ने ये एक आधा कॉर्नर जो है थोड़ा सा टूट गया है, तो मुझे इनको बदलना भी है एनीवेज। बट 6 सालों में ये बहुत अच्छे से, मतलब दिस इज थिक बोरोसिल वाला ग्लास और बोरोसिल पे हम सबको फेथ होता ही होता है। तो इस तरह से स्टैकेबल भी हैं। रखती हूँ जब इन्हें मैं स्टोर करके, खाली होते हैं तो एक के अंदर एक आ जाते हैं, लिड्स को अलग से बास्केट में डाल दिया, तो उस लिहाज से भी अच्छे हैं, बेकिंग के लिहाज से भी अच्छे हैं और स्टोरेज के लिहाज से भी अच्छे हैं। मैं इनको वापस रख देती हूँ पहले अपने फ्रिज में, अभी निकाल के लाई हूँ, फिर करते हैं बाकी बात। तो जितने भी बोरोसिल के ग्लासवेयर स्टोरेज कंटेनर्स हैं ये अवन सेफ भी हैं, इसलिए मेरे बहुत फेवरेट हैं। मुझे ग्लास बेकवेयर बहुत आजकल अच्छा लगता है। साथ ही मेरे पास ये एल्यूमिनियम के छोटे छोटे टार्ट मोल्ड्स भी हैं। इनमें मैं कभी कभी एक्स्ट्रा बैटर बच जाता है तो कपकेक्स बना लेती हूँ, या फिर कभी कीश वगैरह बनाना हो तो भी ये यूज होता है, या फिर नो बेक टार्ट्स के लिए भी। तो ये मेरे पास ऐसे 6 हैं छोटे छोटे मोल्ड्स। ऐसे सिलिकॉन के भी बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो इफ इट इज जस्ट मी, मुझे सिलिकॉन बेकवेयर कभी समझ नहीं आया। पता है, मुझे नहीं अच्छा लगता सिलिकॉन। अब देखिए ये है, मैंने लिया है कभी, लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आया। बोलते तो हैं भाई सिलिकॉन बेटर है, प्लास्टिक नहीं है, लीच नहीं करेगा, टेम्परेचर हैंडल कर सकता है, लेकिन मैंने एक आध बार जब भी सिलिकॉन बेकवेयर को ओवन में यूज किया है ना, मुझे स्मेल आई है। इसीलिए मैंने कभी सिलिकॉन को भरोसे लायक नहीं समझा और मैं कभी उसे हीट करना पसंद नहीं करती। मैंने बड़े शौक से वॉफल मोल्ड लिया था सिलिकॉन का, लेकिन यूज़ मेरे ख्याल से सिर्फ मैंने 2 बार ही किया है और भरोसा मुझे इस पे हुआ नहीं, इसलिए भाई हमने इसे ज़्यादा यूज़ किया नहीं। हाँ, लेकिन ठंडी चीज़ें बनाने के लिए जिन्हें बेक ना करना हो ना, तो मैं कभी कभी ऐसा, ये मिनी कपकेक मोल्ड है, एक्चुअली चॉकलेट के कप्स बनाने हो तब तो ये बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इसमें चॉकलेट जमा कर ईजिली ऐसे पॉप आउट करके आप निकाल सकते हो। तो मेरे पास कुछ हैं ये, बट मैं ये बहुत कम यूज़ करना पसंद करती हूँ और स्पेशली हीट करने के लिए कभी भी यूज़ करना पसंद नहीं करती। आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना, ये सिलिकॉन पर डाउट सिर्फ मुझे ही है या आपको भी है? मतलब मैं कभी सिलिकॉन स्पैचुला कुकिंग में भी यूज़ नहीं करती। मतलब मैं ना थोड़ी सी वहमी टाइप की हूँ, तो क्या वो मैं ही हूँ वहमी कैटेगरी वाली, या आप भी उनमें से एक हो? मुझे ज़रूर लिख कर बताना। आई एम वेटिंग टू सी हाउ मेनी आर देयर लाइक मी। वैसे इस आइडिया में एक रील भी बन सकती है ना, कि मेरे दिमाग में ही सिलिकॉन को वहम है। मैं देखती हूँ, बनाती हूँ। एनीवेज आगे चलते हैं। ये मैंने एक बहुत अच्छा मेजरिंग लिक्विड मेजरिंग कप लिया है। ये इनक्रिज्मा ब्रांड का है। ये एक मेरी छोटी डॉटर तोड़ भी चुकी है। एक बार मैं उसे बैक पे टांग के बेबी कैरियर में किचन में काम कर रही थी और मैडम बड़ी ना उछलती रहती है, उसने ऐसे किचन में स्लैब पे हाथ मारा और तोड़ दिया। तो लेकिन ये मुझे इतना पसंद था कि सेम टू सेम मैंने दोबारा खरीदा है। 1/2 लीटर इसकी कैपेसिटी है, बोरोसिलिकेट ग्लास है, थिक ग्लास है, अवन सेफ भी है, माइक्रोवेव सेफ भी है। कभी कभी कोई लिक्विड होता है ना, जैसे केक बनाते बनाते दूध इसमें डाला, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे नहीं है तो 10 सेकंड माइक्रोवेव कर लिया। और ये 1/2 लीटर कैपेसिटी है ना, इसलिए मुझे मिक्सिंग के लिए भी इसी को यूज करना अच्छा लगता है। मैं लिक्विड्स इसी में डायरेक्ट मिक्स कर देती हूँ। मेरा मन है मैं थोड़े दिनों में ये 1 लीटर कैपेसिटी वाला भी ऐसे लेने वाली हूँ। ये बहुत अच्छा है, हैंडल के साथ है, इनक्रिज्मा ब्रांड का है। इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगी। और साथ ही मेरे पास ऐसे ये 3 मिक्सिंग बोल्स हैं बोरोसिल के। ये एक तो इस कबर्ड में रखा था, बाकी दोनों उधर क्रॉकरी यूनिट में रखे हैं वो स्पेस की वजह से। पर ऐसे 3 हैं, एक बहुत बड़ा है 1.7 लीटर का, एक है अराउंड 900 ml का, और ये है कुछ 500 या 450 ml का। तो ये तो बोरोसिल वाले बेसिक बोल्स है। ये बिना लिड के हैं, ये मिक्सिंग के लिए यूज होते हैं और अच्छे लगते हैं। इनमें एक्चुअली केक भी बेक हो सकता है इस डोम शेप का, या कभी कभी मैं ऐसे कस्टर्ड भी सेट कर देती हूँ। अच्छा लगता है मुझको ये। इनको भी मैं बहुत सालों से यूज कर रही हूँ, कुछ बिगड़ने वाला इनका है नहीं, ये बहुत अच्छे हैं। बस आपको थोड़ा सा ग्लास को सेफ्टी से यूज करना पड़ता है। तो ये हो गए सारे ग्लास, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम और स्टील और कार्बन स्टील, हर तरह के बेकवेयर की बात। अब बात करते हैं पेपर वाले बेकवेयर। पेपर वाले बेकवेयर ना बेक सेफ होते हैं। आप मतलब बहुत सारे लोगों को कई बार ये डाउट होता है कि वो इनमें बेक कर सकते हैं नहीं, तो ये आपको अमेजन पे भी आसानी से मिल जाएंगे। देखिए, पहले आप इसको निहार लीजिए, देख लीजिए, ये इस तरह से होते हैं।
ये बहुत कन्वीनियंट और अच्छे हैं। कभी कभी आपको ऑफिस भेजने के लिए केक्स बनाने हैं, या कभी कभी आपको किसी को ऐसे ही केक देने हैं अपने नेबर्स को, या किसी को भी केक भेजना है, तो ये बहुत कन्वीनियंट होते हैं। डायरेक्ट इनमें आप बैटर डालिए, इन्हीं में बेक करिए और इन्हीं में सर्व कर दीजिए। इन्हें कहा जाता है बेक एंड सर्व पेपर मोल्ड्स। ये हर शेप में इजीली मिल जाते हैं। देखिए जैसे ये हार्ट शेप के मोल्ड्स हैं, ये राउंड छोटे, राउंड बड़े और राउंड और भी छोटे, तो इस तरह से आपको सब मिल जाएंगे अमेजोन पे। ये लोफ मोल्ड्स हैं, ये छोटा लोफ, ये बड़ा लोफ, ये सब आपको अमेजोन पे आराम से मिल जाएगा। इसी तरह से कपकेक के भी बेक एंड सर्व आते हैं। अगर आपके पास वो कपकेक की ट्रे नहीं है ना, एल्यूमिनियम की या कोई भी, या आप कटोरी में भी नहीं बेक करना चाहते, या आप डायरेक्टली किसी को देना चाहते हो, तो ऐसे पेपर मोल्ड्स आते हैं कार्डबोर्ड स्टाइल के। बस आप ये जरूर रखें अगेन, क्योंकि आप मेरे चैनल पे हो इसलिए आपको ये बताना बहुत जरूरी मैं अपना फर्ज समझती हूँ कि जब भी आप ऐसे वाले मोल्ड्स लो ना, ये बेक एंड सर्व वाले, तो दो तरह की क्वालिटी आती है। एक होता है जिसमें अंदर थिन प्लास्टिक लाइनिंग होती है, तो आप प्लीज वो मत लेना। वो जो थिन प्लास्टिक है अगेन वो लीच कर जाएगा हीट में जाते ही। तो आप प्लीज ऐसे वाले लेना जिनमें कोई भी लाइनिंग ना हो। ये देखिए ये सिर्फ पेपर है। पेपर इज फूड सेफ बट प्लास्टिक इज नॉट, राइट। तो आप कभी भी, अच्छा कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा, ये देखिए इसमें होल है, तो होल से बैटर बाहर नहीं आता है। थिक बैटर जो केक का होता है वो कभी भी बाहर नहीं आएगा, बट अच्छी बेकिंग के लिए छोटा छोटा होल है, बहुत छोटा सा होल है। तो आप प्लीज प्लास्टिक लाइनिंग वाले बेक एंड सर्व मोल्ड का भी मत लेना, वो बहुत कॉमन है एंड आई डोंट नो वो क्यों बिकते हैं भाई, क्योंकि उनमें प्लास्टिक लाइनिंग पता है कैसी होती है, बहुत थिन प्लास्टिक जो होता है ना, बहुत थिन प्लास्टिक लाइनिंग होती है, वो पक्का ओवन में जाते ही मुरझाने से भी लग जाती है। तो वो तो 100% फूड में आ रहा है, इसलिए मेरा फर्ज है आपको वार्न करना कि जब भी आप ऐसे बेक एंड सर्व मोल्ड लो तो ये जरूर ध्यान दो उनके अंदर प्लास्टिक लाइनिंग ना हो, रादर वो ऐसे प्लेन पेपर के बने हो। तो ये हो गई बेक एंड सर्व वाले पेपर मोल्ड्स की बात। अब हम चलते हैं अपने कपकेक मोल्ड्स की तरफ। तो ये जो पूरी बास्केट है ना, इसमें मेरे पास कपकेक मोल्ड्स रहते हैं। ये देखिए मुझे एक एग्जांपल भी मिल गया। ये देखिए ये वाले जो ब्राउनी मोल्ड्स है ना, इनमें अंदर बहुत थिन प्लास्टिक की लाइनिंग है, बहुत थिन प्लास्टिक की लाइनिंग है इनमें। ये अगेन फिर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो ये आपको देख कर लेना है जब भी आप लोगे। ये इस शेप के मेरे पास हैं ब्राउनी मोल्ड्स हैं, ये डायरेक्ट बेक एंड सर्व। तो इस बास्केट में मैंने सारे अपने कपकेक लाइनर्स वगैरह रखे हुए हैं। ये छोटे छोटे कपकेक लाइनर्स हैं, इनके लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये बड़े कपकेक लाइनर्स हैं, ये कुछ स्पेशल डिज़ाइन वाले कपकेक लाइनर्स हैं, अलग अलग कलर्स के डिज़ाइंस के मार्केट में इजीली मिल ही जाते हैं। तो कुछ ये इस तरह के कपकेक लाइनर्स हैं, इनको मैंने इस बास्केट में इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, छोटे बड़े हर तरह के। तो इस बास्केट में है मेरे सारे कपकेक लाइनर्स। नेक्स्ट बास्केट की तरफ चलते हैं। इस बास्केट में है कुकी कटर्स, ऑल द कलेक्शन ऑफ कुकी कटर्स। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ कुकी स्टैम्प्स हैं जिनमें अल्फ़ाबेट्स हैं। इसमें रेल में लगाकर अल्फ़ाबेट्स आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने बच्चों का नाम या वेलकम या होममेड या कुछ भी लिखना हो ना, तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं, आप उनको ऐसे कुकी पे इम्प्रेशन देकर बना सकते हैं। एक ये मेरे पास कुकी स्टैम्प है जिससे मेरे हस्बैंड बड़े प्यार से कुछ सालों पहले मेरे लिए लंदन से लाए थे, लेकिन इसको मैं कम ही यूज़ करती हूँ, ऐसे मुझे करना चाहिए। ये बहुत प्यारी है। ऐसे इसमें 4 स्टैम्प्स आए हैं, 4 तरह का डिज़ाइन है आ जाता है इसमें। एक में होममेड लिखा है, हार्ट्स हैं, टी कप बना हुआ है, और ये हैप्पी बर्थडे वाला एक स्टैम्प है, एक स्माइल वाला स्टैम्प है। तो ये इस तरह से इसमें स्टोर भी हो जाते हैं, और आपको जो भी स्टैम्प लगाना हो, ये हो गए स्टोर, और जो भी एक स्टैम्प लगाना हो उसको आप यहाँ लगाकर इस तरह से कुकीज़ को एक साथ ही पहले आप कट करेंगे और फिर इसको ऐसे पुश करेंगे तो कुकी पे ये वाला डिज़ाइन आपका इम्प्रेशन आ जाएगा। इसे कहते हैं कुकी स्टैम्प। तो ये है एक मेरे पास ये रेगुलर स्टील वाले कुकी कटर्स हैं बहुत सारे। इन सब के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऐसे हार्ट शेप, फ्लावर शेप, अनदर हार्ट, अनदर फ्लावर, ऐसे बहुत सारे हैं। ये वाटर ड्रॉप, स्टार,
और कुछ ये मेरे पास ऐसे स्पेशल डायनासोर शेप के कुकी कटर्स हैं। इसमें डायनासोर शेप की कुकीज़ कट करके पूरा इम्प्रेशन आ जाता है, पूरा डायनासोर बन जाता है। तो ये तो खैर ऐसे ही लिए होंगे मैंने कभी। एक मेरे पास ये बहुत अच्छा विल्टन का कुकी प्रेस है। एक बार मैंने एक वीडियो भी डाला था इस कुकी प्रेस से बनाकर, उसके लिए भी बहुत क्वेरीज आई थी। तो ये मेरे पास विल्टन ब्रांड का है, बट हाँ ये प्लास्टिक का है, तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी लूँगी मैं स्टील का लेने वाली हूँ। इसमें इस तरह से इसको खोलकर यहाँ पर जो है आप इसमें कुकी डो डाल सकते हो। आप यहाँ पर कुकी डो डालकर इसको ऐसे पुश करके यहाँ नीचे आप इसको पुश कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी, इसके साथ बहुत सारी ऐसे स्टैम्प्स आती हैं, इस तरह से ड्रॉप्स निकलती हैं कुकीज़ की। ये क्रिसमस ट्री शेप, ये वाई शेप, मतलब ये फ्लावर, स्टार, बहुत सारी तरह की कुकीज़ इसमें निकल सकती हैं। तो ये स्टैम्प्स इसके साथ आती हैं और इस तरह से आप प्रेस कर करके आप कुकीज़ को बना सकते हो इसमें। मैं एक वीडियो भी लिंक कर दूंगी जिसमें मैंने इसको यूज़ करके भी दिखाया हुआ। हाँ, चकली मेकर जैसा होता है ना, ये वैसी सी चीज़ है, कुकीज़ के लिए यूज़ किया जाता है इसको। तो एक मेरे पास ये है और बाकी एक्स्ट्रा अलग अलग शेप के कुकी कटर्स हैं। इन सब के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो कुकी कटर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इस तरह से इस बास्केट में डाला हुआ है। नेक्स्ट बास्केट में है मेरे सारे केक डेकोरेशंस। तो केक डेकोरेशंस में मेरे पास एक चॉकलेट मोल्ड है जो कभी यूज़ नहीं हुआ, ऐसा कैसा रखा है। इस बॉक्स में मैंने रखे हुए हैं सारे के सारे ये नोजल्स। कुछ तो ये हैं, ये केक पर ऐसे इम्प्रेशन देकर आपको लिखना नहीं पड़ता, बहुत अच्छा सा कर्सिव राइटिंग में आपका हैप्पी बर्थडे या एनिवर्सरी कुछ लिखा, स्टैम्प है बेसिकली। उसके ऊपर फिर आप चॉकलेट से फिरा दें या कुछ लिख दें। तो ये आप पुश करेंगे जब भी बटर क्रीम पे या गनाश पे, तो ये पूरा इम्प्रेशन आ जाएगा। कंग्रेचुलेशंस है, हैप्पी एनिवर्सरी है, हैप्पी बर्थडे है, इस तरह का ये स्टैम्प है। और कुछ ये डेकोरेटिंग नोजल्स हैं। इन सभी नोजल्स के लिंक मैं आपको दे दूंगी। देखिए, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, बेसिकली हमको अगर आप भी बस घर घर के लिए केक डेकोरेशन करना चाहते हैं ना, तो आपको सिर्फ ये 3 नोजल बहुत हैं। इसे कहते हैं ओपन स्टार, इसका नाम है विल्टन 1M। इसे कहते हैं क्लोज स्टार, विल्टन 2D। विल्टन के नोजल्स की सब तारीफ करते हैं, तो विल्टन 2D इसका नाम है। और ये है विल्टन 2A। ये बस ऐसे ड्रॉप फ्लावर्स आती हैं, वाटर ड्रॉप्स की जैसी। अगर आप सिर्फ ये 3 नोजल्स भी ले लेंगे घर में केक्स बनाने के लिए, तो ये बहुत है, मोर देन इनफ है, ये आपके अच्छे जाएंगे। और बाकी मेरे पास हैं कुछ बड़े बड़े नोजल्स, ये मैंने कुकीज़ ड्रॉप करने के लिए लिए थे। तो ये बड़े बड़े नोजल्स हैं, ये एक्स्ट्रा बड़े हैं थोड़े, इनके लिंक भी मैं दे दूंगी। और एक मैंने पूरा का पूरा ये पैक लिया था नूर ब्रांड का, अमेज़न से। तो इस पैक में मुझे एक तो ये पेपर का ऐसा पाइपिंग बैग आया था, पेपर नहीं है, कैनवास का, सॉरी, कैनवास का ये पाइपिंग बैग आया था। ये वॉशेबल है और इसके साथ मुझे मिले थे ये बहुत सारे नोजल्स। ये अमेज़न पर मैं आपको इसका लिंक ज़रूर दे दूंगी। ये सारे नोजल्स इसमें हैं, बट ये नोजल्स ना बहुत छोटे छोटे हैं, तो यूज़ कम हो पाते हैं थोड़ा। एनीवेज ये कन्वीनियंट था कि एक साथ सब कुछ मिल गया। जब मैं बिगिनर थी बेकिंग में तब मैंने इसको खरीदा था। तो ये जो बैग है ये भी रीयूजेबल है, बट इसे यूज़ करने में ना हाथ थोड़ा टाइट चलता है, ये इसको बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ करना पड़ता है। तो ये जो प्लास्टिक बैग होते हैं पाइपिंग के, ये थोड़े कन्वीनियंट रहते हैं। और ये भी अगेन प्लास्टिक का यूज़ मिनिमाइज करने के लिए इसको भी वॉश करके आप रीयूज़ कर सकते हो, ताकि आप ऑब्वियसली एनवायरनमेंट में कम गंदगी पास ऑन करें। तो अच्छा थिक प्लास्टिक रहता है। ये आपको अमेज़न का लिंक मैं दे दूंगी। इसको भी आप 3-4 टाइम्स तक रीयूज कर सकते हो। हाँ, वॉश करने में थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होती है, बट ये काफ़ी बड़े पैक्स आते हैं, तो मुझे तो ज़्यादा लेने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी ऑनेस्टली। और मेरे पास ये थोड़ी सी केक कॉम्स हैं, अगर केक में ऐसे लाइन का डिज़ाइन देना हो। ये ब्रेड स्क्रैपर है, डो स्क्रैपर है बेसिकली। ये एक है, ये कुछ शुगर डेकोरेशंस हैं केक के लिए, जो कि बेसिकली खाने में नहीं, लेकिन केक को सुंदर दिखाने में यूज़ हो ही जाती हैं। तो ये है मेरे इस केक डेकोरेशन बॉक्स में। इसे भी कर देते हैं बंद और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे इस टूल बास्केट में क्या है। तो इसमें है बहुत सारी विस्क, ये एक गोल्डन टोंग,
और है मेरे पास ये कुछ ब्रशेस, सिलिकॉन ब्रशेस ऐसे बास्टिंग के लिए तो अच्छे रहते ही हैं, तंदूरी को भी या टिक्का या कुछ भी बनाया तब भी, और डिशेस को लाइन करते हुए ऑयल को सब तरफ इजीली स्प्रेड करने के लिए भी यूज़ होते हैं, तो सिलिकॉन वाले अच्छे रहते हैं। और दूसरा विस्क तो बहुत सारी है मेरे पास। एक है ये आइसक्रीम स्कूपर, ये छोटा वाला लेना मैं काफ़ी टाइम से अवॉइड कर रही हूँ, बट मुझे ज़रूरत है। एक छोटा आइसक्रीम स्कूपर लेना है जिससे इजीली कुकीज़ ड्रॉप हो सके। और ये हैं सिलिकॉन के स्पैचुलास। तो स्पैचुलास ना जब भी आप खरीदो पूरे ऐसे सिलिकॉन वाले लो और थोड़ी थिक सिलिकॉन, तो उनसे इजीली सब कुछ स्क्रैप होता है, मेहनत कम लगती है। तो थिक सिलिकॉन के स्पैचुलास लो अब आप जब भी लो ना। जो ये वाला है ये भी थिक सिलिकॉन है, बट इसका हैंडल प्लास्टिक है, इसके अंदर पानी घुस जाता है। ये देखिए इसकी ड्रॉबैक ये है, ये देखिए इसकी क्लीनिंग देखिए आप, प्रॉब्लम इसकी ये है। तो ये हाइजीनिक नहीं है, लेकिन ये वाला मेरा फेवरेट है। ये हाइजीनिक भी है, पूरा थिक सिलिकॉन भी है और स्क्रैपिंग भी अच्छी करता है। और एक तरह के स्पैचुला होते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, वो मैं आपको दिखाती हूँ कौन से। ये वाले, अब देखिए इसकी जो सिलिकॉन है ना, ये इतनी बेंड हो रही है कि ये क्या ही स्क्रैप करेगा, ये खुद ही बेंड हो जाता है, तो अच्छी स्क्रैपिंग नहीं करता है ये। तो एक ये स्पैचुला है, ये भी आपका जानना ज़रूरी है। एक ये है 2-in-1 पिज़्ज़ा कटर, इससे मेरी कुकीज़ भी अच्छे से कट हो जाती है। इसका अमेजन लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। ये बहुत अच्छा थिक स्टर्डी और बहुत ही बढ़िया लगा मुझे हमेशा से। कुछ 400 रुपये का आया था, काफ़ी सालों से मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये मैंने रिसेंटली लिए हैं। आपको तो पता ही है मैं केक डेकोरेशन में ज़्यादा चुस्त नहीं हूँ, तो मेरे को कभी इनकी ज़रूरत नहीं लगी। मेरे पास बस एक बहुत बड़ा सा, मेरे पास पहले से बस एक ये बहुत बड़ा सा पैलेट नाइफ था जिसे मैं कुकीज़ को ऐसे उठा के रखने के लिए यूज़ करती थी, और केक में भी मैं इसी से ही काम चला लेती थी। लेकिन अब मैंने रिसेंटली ये छोटे छोटे भी लिए हैं, थोड़े से केक वेक को डेकोरेट करने में अच्छे रहते हैं। इनकी एक की शेप ऐसी है, एक की फ्लैट है, एक की ऐसी है। इनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने ये बहुत महंगे वाले नहीं लिए, ऐसे सस्ते से लिए हैं, बट ये ठीक है, इनकी क्वालिटी अच्छी है। लिंक मैं आपको ज़रूर दे दूँगी। और है मेरे पास ये कि स्टील के मेजरिंग स्पून्स का सेट, ये बहुत अच्छा है, स्टर्डी है, काफ़ी सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ। और 1/8 स्पून से लेकर इसमें 4 टेबल स्पून तक के स्पून है, बहुत सारे स्पून है बेसिकली, 1/8 से शुरू होता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और एक ये मेरे पास पुराना मेजरिंग स्पून्स का बचा खुचा सेट बचा है, ये बहुत पहले का है, जब मैं बच्ची थी समझो बेकिंग में। तो ये प्लास्टिक के इनमें से अब 3 ही रह गए हैं एनीवेज। और पहले मैं बेकिंग में हमेशा मेजरमेंट कप्स से करती थी, तो ये कप्स का एक ये सेट है मेरे पास, एक ये सेट है। लेकिन अब मैं धीरे धीरे काफ़ी प्रो होती जा रही हूँ, तो लगभग 3 या 4 सालों से मैं कभी भी कप्स से मेजरमेंट नहीं करती हूँ। वो बेसिकली जब आप करते रहो ना, तो आपको याद हो जाते हैं मेजरमेंट्स कि 1 कप में कितना ग्राम है, 1 कप में कितना ग्राम है, हाफ कप में कितना ग्राम है, चीनी कितने ग्राम है, आटा कितने ग्राम है। तो अब मैं प्रेफर करती हूँ यूज़ करना अपना वेइंग स्केल। इससे क्या होता है ना, कम बर्तन गंदे होते हैं। सीधे जिस बोल में आपको बनाना ना, सीधे वो इस पे रख दो और एक एक इंग्रेडिएंट सीधा इसके अंदर डायरेक्ट डालते जाओ, इसमें मेजरमेंट आता जाएगा, टेयर करते जाओ, याद होता है। मतलब चीनी 200 ग्राम डालनी है, डाल दी, फिर टेयर कर दिया, आटा इतना डालना है, डाल दिया, और मिक्स करते गए। तो ये कन्वीनियंट रहता है। इसका लिंक भी मैंने बहुत सस्ता सा लिया था ये, और इसको मैं 6 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ, ये प्रिसीजन वेइंग स्केल नहीं है, मतलब 1-2 ग्राम का प्रिसीजन ये नहीं देता है, बट ये बेकिंग के लिए ठीक है। अगर आपको ऐसी बेकिंग नहीं करनी ना, एकदम प्रोफेशनल और बहुत ही बढ़िया धांसू वाले केक्स नहीं बनाने, तो ये ठीक है आपके लिए। 350 रुपये का है सिर्फ। और हाँ, अगर आपको 1-1 ग्राम का मेजरमेंट चाहिए ना, तो फिर आपके लिए प्रिसीजन वेइंग स्केल अच्छा है, जो कि मैं अब एक आई एम आइंग ऑन वन, तो मैं आपको वो भी लिंक दे दूंगी। मैं अपने लिए भी लेना चाहती हूँ और आपको भी दिखा दूंगी कि मैं कौन सा लेना चाहती हूँ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो ये था सारा का सारा सामान जो भी मैं बेकिंग में इस्तेमाल करती हूँ। आई होप मैंने ऐसा कुछ मिस नहीं किया है जो भी मैं यूज़ करती हूँ। अगर किया होगा और मुझे याद आएगा तो मैं एक स्लाइड बनाकर डाल दूंगी वीडियो में ही। और आई होप आपको थोड़ी थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है वो यूज़फुल लगी होगी, और ये वीडियो भी अच्छी
लगी होगी प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं आप ज़रूर मुझसे पूछें, मैं आई बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल विद इट। और थैंक यू सो मच, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो हार्टफेल्ट थैंक। और बाकी की मेरी वीडियोस भी कुछ तो इंटरेस्टिंग है, ज़रूर जाके देखिए और मुझे बताइए कि आपको कौन सी अच्छी लगती है कौन सी नहीं। इस वीडियो के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं, प्लीज़ लेट मी नो। एंड अगेन वंस अगेन थैंक यू so much for watching. Please subscribe to my channel if you have not subscribed till now, and do share this video. Thank you.